बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियल एनालिसिस के आज के इस लेक्चर में हम रायमन इंटीग्रल पे बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और इसके बाद एक एग्जांपल है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे पार्टीशन। लेट ए बी अ क्लोज्ड इंटरवल। अ पार्टीशन पी ऑफ ए बी इज अ फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स p is equal to x0 x1 x2 so on xn such that a is equal to x0 less than x1 less than x2 and so on less than xn is equal to b. It subdivides AB into n closed subintervals x0 x1 x1 x2 x2 x3 so on xn minus 1 xn। यानी पार्टीशन से क्या मुराद है कि आपको एक गिवन इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी, हमने उसके दरमियान में फाइनाइट पॉइंट्स इंसर्ट करने हैं और वो पॉइंट इस तरह से करने हैं कि जो x1 होगा वो x0 से बड़ा होगा, जो x2 होगा वो x1 से बड़ा होगा। यानी एक सीक्वेंस से पॉइंट हमने इंसर्ट करने हैं तो, और ये होंगे भी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इंसर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्लोज इंटरवल, इस क्लोज इंटरवल ए बी की क्या बन जाएगी, पार्टीशन बन जाएगी। ये पार्टीशन क्या करेगी, क्लोज इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड कर देगी। यानी जैसे एक्स नॉट से एक्स वन एक सब इंटरवल बनेगा, फिर एक्स वन से एक्स टू एक सब इंटरवल बनेगा, फिर एक्स टू से एक्स थ्री एक सब इंटरवल बनेगा एंड सो ऑन एक्स एन माइनस वन से एक्स एन सब इंटरवल बनेगा। तो ये टोटल आपके पास एन सब इंटरवल बन जाएंगे। तो एन सब इंटरवल बनने के बाद हम क्या बोलेंगे कि हमने ए बी की पार्टीशन कर दी है एन सब इंटरवल्स में। नेक्स्ट डेफिनेशन है रायमन इंटीग्रल की। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एंड बाउंडेड ऑन ए बी। यानी हमें एक गिवन फंक्शन होगा जो कंटिन्यूस भी होगा और बाउंडेड भी होगा एक क्लोज इंटरवल ए बी पर। लेट पी इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू सो ऑन एक्स एन बी पार्टीशन ऑफ ए बी। यानी एक क्लोज इंटरवल है उसकी हम सबसे पहले पार्टीशन करेंगे। इट सब डिवाइड्स ए बी इंटू एन क्लोज सब इंटरवल। यही पार्टीशन जो होगी वो ए बी क्लोज इंटरवल की एन सब इंटरवल बना देगी। द लेंथ ऑफ ith सब इंटरवल इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स आई। यानी हर इंटरवल की जो लेंथ होगी उसको हम डेल्टा एक्स आई से डिनोट करेंगे। सपोज अगर आप फर्स्ट इंटरवल की लेंथ अगर निकालना चाहें तो इसको हम कहेंगे डेल्टा एक्स वन, इसको हम कहेंगे डेल्टा एक्स टू, नेक्स्ट जो आएगा उसको हम डेल्टा एक्स थ्री एंड सो ऑन। जो ith सब इंटरवल होगा उसकी लेंथ को हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा एक्स आई से। और इसको हम कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं, अगर आपने फर्स्ट इंटरवल की लेंथ निकालनी है तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट करेंगे, अगर सेकेंड इंटरवल की लेंथ निकालनी है तो एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे, अगर थर्ड इंटरवल की लेंथ निकालनी है तो एक्स थ्री माइनस एक्स टू करेंगे। इस तरह अगर आपने ith इंटरवल की लेंथ निकालनी है तो एक्स आई माइनस वन करेंगे। तो ये हमें ith इंटरवल की लेंथ दे देगा। लेट एम आई इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ x belong to xi minus 1 and xi, and mi is equal to an infimum of f of x belong to xi minus 1 xi। यानी कैपिटल एम आई ये सुप्रीमम है फंक्शन का, सब इंटरवल में ith सब इंटरवल में सुप्रीमम होगा। ये ith सब इंटरवल लिखा है यानी x बिलोंग करता है ith सब इंटरवल में से। यानी इस इंटरवल में जब इस इंटरवल में से x बिलोंग करेगा उसके सुप्रीमम को हम m1 कहेंगे। जब इस इंटरवल में से x बिलोंग करेगा उसके सुप्रीमम को हम m2 कहेंगे। जब इसमें से बिलोंग करेगा उसको हम mi कहेंगे और जो लास्ट वाले में होगा उसको mn कहेंगे। इस तरह इन्फीमम की बात करेंगे, जो फर्स्ट इंटरवल में इन्फीमम होगा वो mi होगा, m1 होगा। जो सेकेंड इंटरवल में इन्फीमम होगा वो m2 होगा। जो ith इंटरवल, ये इसको मैं बोल रहा हूँ, ये आपके पास ith इंटरवल है तो इसमें जो इन्फीमम होगा उसको हम mi से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे भी इसका यही मतलब है कि mi इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, इस इंटरवल में से।
अब ये आप फिगर से देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट था ए, यानी ए से बी आपके पास ये क्लोज इंटरवल है, वहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कंटिन्यूस कर्व बनेगी। अब इसमें हमने पॉइंट इंसर्ट किए, यानी इसकी पार्टीशन कर दी x1 x2 x3 सो ऑन xi-1 xi एंड सो ऑन xn-1 xn। इस तरह इसके हमने ये उसके n सब इंटरवल बना दिए, यानी x0 से x1, फिर x1 से x2, फिर x2 से x3, इस तरह xi-1 से xi और xn-1 से xn, ये हमने उसके n सब इंटरवल बना दिए। अभी जो हमने बात की सुप्रीमम की और इन्फीमम की, यानी एम आई क्या है, कैपिटल एम आई है सुप्रीमम इस सब इंटरवल में, और स्मॉल एम आई क्या है, वो इन्फीमम है इस सब इंटरवल में। अब ये देखिए आपका ये फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब इस सब इंटरवल में कोई एक पॉइंट होगा जिस पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, और कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका सुप्रीमम होगा, यानी कैपिटल एम आई। जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपका इन्फीमम होगा, जैसा कि हमने इसको डिनोट किया स्मॉल एम आई से। इस तरह इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, तो यहाँ पे सुप्रीमम क्या होगा, ये वाली वैल्यू होगी, यानी यहाँ पे एम आई आपका होगा। और इस तरह स्मॉल एम आई यहाँ पे ये इन्फीमम बन रहा है, तो यहाँ पे ये स्मॉल एम आई होगा। अगर फर्स्ट इंटरवल में मैं आप बात करें तो इसके सुप्रीमम को हम m1 और इसके इन्फीमम को स्मॉल m1 कहेंगे। अब यहाँ पे ये देखें फंक्शन का ग्राफ पहले थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर डाउन आता है, तो हो सकता है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो है इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो। अगर इस पॉइंट पे मैक्सिमम है तो जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, कैपिटल एम आई, और यहाँ पे मिनिमम है तो वो यहाँ पे क्या होगी, स्मॉल एम आई। लेकिन यहाँ पे एम आई नहीं फर्स्ट इंटरवल है, तो इसको हम स्मॉल m1 से डिनोट करेंगे और इस वैल्यू को हम कैपिटल m1 से डिनोट करेंगे। तो इस तरह हम सुप्रीमम और इन्फीमम हर सब इंटरवल का लिख सकते हैं। वी डिफाइन अपर एंड लोअर सम एज UPF इज इक्वल टू m1 डेल x1, यानी हमारे पास ये कंटिन्यूस कर्व है, इसको देख लें, ये थोड़ी सी बड़ी है, ये हमारे पास एक कंटिन्यूस कर्व है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ से एरिया कैलकुलेट करें, तो यहाँ से हम दो तरह का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, एक अपर सम और एक लोअर सम। अब ये देखें हम इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये अगर आपका x0 से x1 एक सब इंटरवल है, तो यहाँ पे जो ये फिगर बन रही है इसका आप एरिया इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास रेक्टेंगल होती है तो फिर आप उसका विड्थ इनटू हाइट उससे एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपने अपर सम निकालना है, तो अपर सम के लिए आप इसकी विड्थ को इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये आप एक रेक्टेंगल बनाएं, ये हमारी एक रेक्टेंगल बन गई। इसकी विड्थ को, यानी इसकी विड्थ क्या होगी, x1 माइनस x0, यानी इसको आप डेल्टा x1 भी कह सकते हैं, और इसकी हाइट कितनी होगी, ये उसकी हाइट। अब मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, ये उसका सुप्रीमम था जो इसमें हमने लिया, यानी उससे ज़्यादा हाइट नहीं ले सकते, m1 था इसका सुप्रीमम। तो हम इसकी विड्थ को यानी डेल्टा x1 को इसकी हाइट यानी m1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस रेक्टेंगल का हमारे पास एरिया आ जाएगा। इस तरह इस रेक्टेंगल का जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इसकी विड्थ कितनी है, डेल्टा x2, यानी x2 माइनस x1, इस पॉइंट में से इस पॉइंट को माइनस कर देंगे तो इसकी विड्थ आ जाएगी, तो इसको हमने डेल्टा x2 से नोट किया है। और इसकी हाइट कितनी है, इस इंटरवल में जो इसका सुप्रीमम होगा इसको हमने m2 से डिनोट किया था, यहाँ तक होगा, यहाँ तक, तो इसका सुप्रीमम क्या था, m2, तो इसकी विड्थ को हम इसकी हाइट यानी m2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। इस तरह हम हर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते जाएंगे, यानी विड्थ इनटू हाइट। जब इस पे आएंगे तो इसकी विड्थ कितनी है,
एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन, यानी इसको हमने डेल्टा एक्स आई भी कह सकते हैं। और इसकी हाइट कितनी है, इस सब इंटरवल में सुप्रीमम क्या था हमारा, कैपिटल एम आई। तो कैपिटल एम आई को हम डेल एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। इस तरह हर रेक्टेंगल का एरिया हम कैलकुलेट करके फिर उसका सम ले लेंगे, तो वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास क्या बनेगा, अपर सम बनेगा, क्योंकि हम अपर रेक्टेंगल ले रहे हैं। यहाँ पे u फॉर अपर सम m1 डेल x1, यानी फर्स्ट सब इंटरवल का ये एरिया आएगा। ये m1 उसकी हाइट है और डेल x1 उसकी विड्थ है। इस तरह m2 ये सेकंड सब इंटरवल का एरिया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रेक्टेंगल का एरिया। इसकी विड्थ कितनी है, x2 माइनस x1 यानी डेल x2, और इसकी हाइट कितनी है m2, एंड सो ऑन। हर एक ट्रायंगल का आप एरिया कैलकुलेट करते जाएंगे और उनका हमने सम कर देना है। तो सम को हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1 to n m i डेल एक्स आई, यानी जब आप आई की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखेंगे ये बन जाएगा, आई की वैल्यू 2 लिखेंगे ये बन जाएगा, एंड सो ऑन। n लिखेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। इस तरह हम लोअर सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लोअर सम में क्या है कि ये लोअर रेक्टेंगल, यानी यहाँ से लेकर इस रेक्टेंगल का इसके नीचे नीचे आपने एरिया कैलकुलेट करना है, और यहाँ से भी इसका। अब यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, ये उसका इन्फीमम के इक्वल है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मिनिमम वैल्यू है वो उसका इन्फीमम है, उसको हमने स्मॉल एम आई से नोट किया था। तो जो फर्स्ट रेक्टेंगल है इसका इन्फीमम कितना था m1, और इसकी विड्थ कितनी है डेल्टा x1, यानी x1 माइनस एक्स नॉट। तो हम डेल्टा x1 को स्मॉल m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। इस तरह स्मॉल m2 को डेल्टा x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। इस तरह हम हर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते जाएंगे और उनका सम निकाल लेंगे, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, लोअर सम बनेगा। ये लोअर सम किसके इक्वल है कि हर रेक्टेंगल के एरिया को हमने सम कर लिया। नाउ इंटेग्रल a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये अपर इंटेग्रल बोलते हैं इसको। जब b के ऊपर ये माइनस का साइन लिखेंगे तो इसको अपर इंटेग्रल, और जब a के नीचे लिखेंगे तो उसको लोअर इंटेग्रल लिखेंगे। अब ये अपर इंटेग्रल किस तरह डिफाइन किया है, इन्फीमम ऑफ यूपीएफ, यानी अपर सम का हम इन्फीमम लेंगे। बेसिकली बात ये है कि जब हम अपर सम निकालते हैं तो यहाँ पे ये देखें कर्व हमारी नीचे है, और ये जो रेक्टेंगल हमने, यानी जो रेक्टेंगल का एरिया हमने कैलकुलेट किया है, ये थोड़ा सा एरिया हमने एक्स्ट्रा भी कैलकुलेट किया हुआ है। इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे जब इसका हमने अपर सम निकाला था तो ये एरिया इसमें ज़्यादा था हमारे पास। इस तरह ये एरिया भी हमने ज़्यादा कैलकुलेट किया हुआ है, और इस तरह ये एरिया भी कैलकुलेट ज़्यादा किया हुआ है। तो यहाँ पे कर्व हमारी नीचे है और एरिया हमने ज़्यादा कैलकुलेट किया है। इसी एरिया का हम इन्फीमम ले लेते हैं, यानी मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं अपर सम की, तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अपर इंटेग्रल के इक्वल आ जाएगा। इस तरह जब हम लोअर सम की बात करेंगे, लोअर सम में अब हमारी जो कर्व है वो ऊपर है, लेकिन जो हमने एरिया कैलकुलेट किया हुआ है वो ओरिजिनल एरिया से कम है, यानी इतना एरिया हमने मिसिंग है। इसमें भी इतना एरिया मिसिंग है और इसमें भी इतना एरिया मिसिंग है। तो हम सुप्रीमम ले लेते हैं ताकि मैक्सिमम एरिया कवर हो सके, तो वो किसका बन जाएगा फिर, लोअर इंटेग्रल। यानी लोअर सम का अगर हम सुप्रीमम ले लें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, लोअर इंटेग्रल। इफ इंटेग्रल a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये लोअर इंटेग्रल है, इज इक्वल टू अपर इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, देन f इज सेड टू बी रायमन इंटीग्रेबल ऑन ए बी। यानी अगर हमारे पास लोअर इंटेग्रल और अपर इंटेग्रल का आंसर सेम आता है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन हमारा क्या है, रायमन इंटीग्रेबल है। और इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, f बिलोंग टू r, और r यहाँ पे क्या डिनोट करता है, ये रायमन इंटीग्रेबल फंक्शन को डिनोट करता है। अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल के सॉल्व करते हैं। शो दैट अ कांस्टेंट फंक्शन के इंटीग्रेबल एंड इंटीग्रल a टू b k dx इज इक्वल टू k इंटू बी माइनस ए। यानी हमने शो करवाना है कि एक कांस्टेंट फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल से क्या मुराद कि हम इसका अपर और लोअर सम निकालेंगे, उसके बाद अपर और लोअर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। अगर अपर और लोअर इंटीग्रल की वैल्यूज इक्वल आती हैं तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन हमारा क्या है, इंटीग्रेबल है। और जो अपर और लोअर सम की वैल्यूज आएंगी वही हमारा इंटीग्रल का आंसर होगा।
अब फंक्शन हमें क्या है, गिवन के। अब फंक्शन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन का एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये देखिए, अगर हम, ये हमें इंटरवल है ए टू बी गिवन, तो इसकी ये देखें, ये वैसे एक रेक्टेंगल बन रही है। तो यहाँ पे ये देखें, इसकी लेंथ कितनी है बी माइनस ए, और इसकी हाइट कितनी है, वो कांस्टेंट फंक्शन था के बनेगी। तो हम बी माइनस ए को के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टोटल एरिया आ जाएगा। और हमारे पास इंटेग्रल भी क्या होता है, टोटल एरिया के इक्वल होता है। तो एरिया अंडर द कर्व हम इस तरह डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। यानी अभी जो हमने डेफिनेशन रायमन इंटीग्रल की पढ़ी वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यानी हम क्लोज इंटरवल ए बी है, इसकी पहले पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन क्या की, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, सो ऑन एक्स एन, यानी एन सब इंटरवल बना दिए। ये एक्स नॉट इज इक्वल टू ए होगा, यानी एक्स नॉट से एक्स वन, फिर एक्स वन से एक्स टू, एक्स टू से एक्स थ्री एंड सो ऑन, और ये लास्ट पे बी, इसको हम एक्स एन के इक्वल लिखेंगे, यानी बी की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स एन के। वी हैव, लोअर सम निकालने लगे हैं। लोअर सम का फार्मूला क्या है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई। तो यहाँ पे एम आई क्या है, ये इन्फीमम है ith सब इंटरवल में, इंटू डेल एक्स आई। यानी हर सब इंटरवल के आप इन्फीमम को उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमारे पास, और उसका सम ले लें तो क्या आएगा, लोअर सम आएगा। समेशन को ओपन किया, एम वन डेल एक्स वन प्लस एम टू डेल एक्स टू प्लस सो ऑन एम एन डेल एक्स एन। अब डेल एक्स वन क्या है, ये फर्स्ट इंटरवल की लेंथ है, तो यहाँ से एक्स वन माइनस एक्स नॉट, यानी ये एक्स नॉट इज इक्वल टू ए है, ये उसकी लेंथ लिख दी। इसके बाद डेल एक्स टू क्या है, सेकंड इंटरवल की लेंथ। सेकंड इंटरवल की लेंथ क्या होगी, एक्स टू में से एक्स वन माइनस कर देंगे तो ये उसकी लेंथ आ जाएगी, एक्स टू माइनस एक्स वन, एंड सो ऑन एम एन, और ये nth इंटरवल की लेंथ होगी। यानी यहाँ पे अगर आपके पास एक आप रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसकी जो विड्थ होगी वो एक्स एन माइनस वन होगी। अब एम वन क्या है, फर्स्ट रेक्टेंगल का ये फर्स्ट सब इंटरवल में इन्फीमम है, और इस तरह एम टू क्या है, सेकंड रेक्टेंगल में इन्फीमम है या सेकंड सब इंटरवल का इन्फीमम है। एम थ्री क्या होगा, थर्ड सब इंटरवल का इन्फीमम होगा। अब आपका फंक्शन कांस्टेंट है, यानी फंक्शन की हर पॉइंट पे वैल्यू सेम है, तो इन्फीमम की वैल्यू भी हर पॉइंट पे सेम होगी। यानी जो इन्फीमम इस इंटरवल में होगा वही इस सब इंटरवल में होगा, वही इस सब इंटरवल में होगा, और उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, क्योंकि इसकी हाइट के है, हर जगह पे हर पॉइंट पे वैल्यू के आ रही है। तो एम वन भी के इक्वल होगा, एम टू भी के इक्वल होगा, एंड सो ऑन एम एन भी के इक्वल होगा। यानी सभी की जगह हम के पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एफ इज कॉन्स्टेंट, सो एम आई इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। यानी आई की वैल्यू यहाँ पे वन लिखेंगे, एम वन भी के इक्वल, टू लिखेंगे, एम टू भी के इक्वल, यानी सभी एम वन एम आई की वैल्यूज क्या आएंगी, के इक्वल आएंगी। यहाँ से के हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बचेगा एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर एक्स थ्री माइनस एक्स टू, एंड सो ऑन लास्ट पे क्या आएगा, एक्स एन माइनस वन। ये एक्स वन प्लस का है, ये इस माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह ये एक्स टू प्लस का है, यहाँ पे एक एक्स टू माइनस में आएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। इस तरह सारी टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी एक्स एन माइनस वन तक। कौन सी दो टर्म बचेंगी, एक एक्स एन बचेगी और माइनस एक्स नॉट बचेगी। एक्स एन हमारा क्या था, एक्स एन हमारा बी के इक्वल है, और एक्स नॉट यानी इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट ए के इक्वल। तो किसके इक्वल आ रहा है, के इज इक्वल टू बी माइनस ए, यानी लोअर सम हमारा किसके इक्वल आया, के इंटू बी माइनस ए। अब लोअर इंटेग्रल किसके इक्वल होते हैं, कि हम लोअर सम का सुप्रीमम लें, क्योंकि लोअर सम में हमने कुछ एरिया मिसिंग किया होता है, इसलिए हम उसका सुप्रीमम ले लेते हैं, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम। तो अब ये देखें, ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका सुप्रीमम यही आ जाएगा, के इंटू बी माइनस ए। इसका ये नंबर वन लिख दिया। नाउ अब हम अपर सम कैलकुलेट करेंगे। अपर सम भी सेम वैसे ही होगा, अब जैसे ये है कि हम सुप्रीमम से मल्टीप्लाई करेंगे ईच सब इंटरवल की लेंथ को। आई की वैल्यू वन लिखी, एम वन डेल एक्स वन प्लस एम टू डेल एक्स टू, यानी समेशन को ओपन कर दिया। अब फंक्शन हमारा यहाँ पे भी फिर कांस्टेंट है, जो
पहले सब इंटरवल में वैल्यू होगी वो भी के है, सेकंड में भी के है, यानी सुप्रीमम हर सब इंटरवल का के होगा। M1 भी के लिख दिया, M2 भी के लिख दिया, M3 भी के एंड सो ऑन Mn भी के लिख दिया। Mi इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, क्योंकि आपका फंक्शन ही कांस्टेंट है तो हर सब इंटरवल का जो सुप्रीमम होगा वो सेम होगा और उसकी वैल्यू भी क्या होगी, के इक्वल होगी। यहाँ से के हम कॉमन ले सकते हैं, x1 माइनस एक्स नॉट प्लस x2 माइनस x1 प्लस सो ऑन xn माइनस वन। अब ये x1 प्लस का इस माइनस वाले से कैंसिल होगा, इस तरह ये x2 यहाँ पे कोई नेगेटिव में टर्म होगी उससे कैंसिल हो जाएगा, इस तरह ये xn माइनस वन तक कैंसिल हो जाएंगी, एक हमारे पास xn टर्म बचेगी और एक x नॉट बचेगी। के इंटू नेगेटिव एक्स नॉट प्लस एक्स एन की वैल्यू क्या है, बी के इक्वल, और एक्स नॉट किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो यहाँ से अपर सम हमारा किसके इक्वल है, के इंटू बी माइनस ए। अब हम अपर इंटेग्रल फाइंड करेंगे। अपर सम चूँकि रीजनल सम से ज़्यादा होता है इसलिए हम इसका इन्फीमम ले लेते हैं। ये अपर इंटेग्रल के इक्वल आएगा इन्फीमम ऑफ अपर सम, यानी UPF इज इक्वल टू। अब ये देखें ये भी हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का इन्फीमम उसी के इक्वल आएगा, यानी के इंटू बी माइनस ए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा लोअर इंटेग्रल और अपर इंटेग्रल का आंसर सेम आया, यानी के इंटू बी माइनस ए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के क्या है, इंटीजरेबल है। और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, के, और ये सम किसके इक्वल आ रहा है, के इंटू बी माइनस ए, यानी हमारे पास इंटेग्रल की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, के इंटू बी माइनस